हेलो लियोस, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग का टॉपिक है कि जो लियो सिंह राशि वाले रिलेशनशिप में है किसी के साथ, आपका उनके साथ रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर क्या रहेगा, यानी कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है। अब ये रीडिंग मैं मार्च 2025 में डाल दूंगी और मार्च से लेकर दिसंबर 2025 तक ये रीडिंग आपके साथ वैलिड होगी। तो इस टाइम पीरियड पे हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, प्यार करते हो एक दूसरे को, सिंगल हो लेकिन रिलेशनशिप में हो, तब भी ये रीडिंग देख सकते हो। नो कॉन्टैक्ट में हो तब भी देख सकते हो। और अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो, अपने हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तब भी देख सकते हो। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी के साथ, तब भी देख सकते हो। तो हम चेक करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा, यानी कि आप लोग साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे 2025 में। और अगर कुछ इश्यूज हुए हैं तो आप लोगों में पैचअप हो जाएगा, तो वो सारा कुछ चेक करते हैं। सिंह राशि सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, और फिर हम देखेंगे फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। तो सिंह राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। लियो सिंह राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। सिंह राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। स्ट्रेंथ, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ सोर्ड्स। सिंह राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर। फीलिंग्स क्या है आपके अपने पार्टनर को लेकर। प्लेयर, चीटिंग, फॉल्स प्रॉमिस। सिंह राशि ये आपकी खुद की फीलिंग्स के कार्ड हैं। अब जब भी फीलिंग्स के कार्ड आते हैं ना, तो हमेशा रीडिंग में एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा निकलती हैं, और वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या चीज़ें हैं एक्स्ट्रा। तो देखिए यहाँ पे सिंह राशि, यहाँ पे मेरे को ना ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपकी खुद की फीलिंग्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग का कार्ड है सबसे पहले। तो इस रिलेशनशिप में हो सकता है, अगर पहली चीज़ तो ये है कि हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ चीटिंग की है। कोई वादा उन्होंने किया जो पूरा नहीं किया, और उन आपको ऐसा लग रहा है कि उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, या वो इस रिलेशनशिप में सीरियस ही नहीं है, क्योंकि ये फीलिंग्स आपकी हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ और कार्ड्स के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। तो एक चीटिंग वाली, एक अनफेयर वाली आपको फीलिंग हो रही है कि आपके साथ जो हुआ है ना इस रिलेशनशिप में, वो गलत हुआ है, आपके साथ सही नहीं हुआ। एक धोखे वाली फीलिंग आपको आ रही है। अब चीटिंग किसी भी लेवल पे हो सकती है। अब देखिए, हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, और या फिर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि आपके पार्टनर को लेकर आप देख रहे हो ना, तो हो सकता है आपके पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए, किसी और इंसान से उन्होंने बातचीत की, इसलिए चीटिंग हो सकती है। आपके पार्टनर की फैमिली होगी, आपकी फैमिली होगी, उनकी अगर दखल-अंदाज़ी है, तो वो भी एक चीटिंग होती है। रीज़न बता रही हूँ चीटिंग के, सबके लिए अलग-अलग रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है करियर को लेकर हो सकता है, बट फ़ॉल्स प्रॉमिस का कार्ड आया ना साथ में, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कोई वादा आपको किया या कोई बात आपको बोली जो निभाई नहीं, जो पूरी नहीं की, और अब आपको लग रहा है कि वो अपने बातों से मुकर गए, अपने वादे से मुकर गए। आपके साथ चीज़ें सही नहीं हुई, आपके साथ गलत हुआ है, और आपके साथ जो होना होना चाहिए था, डिज़र्व आप जो इस रिलेशनशिप में करते हो, आपको जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला किसी लेवल पे, और आप उनके ऊपर शायद किसी लेवल पे डाउट कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है वो सीरियस ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, उनके मोटिव्स एंड टेंशन्स ठीक नहीं है, एक प्लेयर वाली एनर्जीज़ है उनकी। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप को लेकर एक सीरियस नहीं होना, कैजुअल तरीके से ही चीज़ों को डील करना, ये चीज़ें मुझे आपको फ़ील होती हुई दिख रही हैं। हालाँकि आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है अपने पार्टनर के लिए, बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ है, आप बहुत नर्चरिंग हैं, आप बहुत हेल्पफुल अपने पार्टनर को लेकर। आपका लाइफ़स्टाइल हो सकता है बहुत अच्छा है सिंह राशि। सिंह राशि वालों का वैसे भी लाइफ़स्टाइल थोड़ा अच्छा ही होता है, वो थोड़ा-सा अच्छी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करते हैं, ब्रांडेड कपड़े हो गए या महँगी चीज़ें का शौक होता है उनको। बट आपका ना पार्टनर को लेकर एक जो लव लव है ना, वो बहुत सीरियस टाइप का, यानी कि आप उनके लिए बहुत केयरिंग है। आप जैसे होता है ना, उनकी ज़रूरतों की उनकी जो भी ज़रूरत है उनके ऊपर फोकस करना, कि उनकी क्या डिमांड है, उनका ध्यान रखना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, ये चीज़ें हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर का ना कोई बिहेवियर या कोई आदत अच्छी नहीं लग रही है। आपको अंदर ही अंदर चिड़चिड़ापन आपको हो रहा है सिंह राशि, गुस्सा आ रहा है आपको उनके ऊपर। और बट आप बहुत
सब्र के साथ, पेशेंस के साथ मुझे चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। जैसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो, आपको कोई चीज़ उनकी बुरी लग रही है, इरिटेट कर रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन वो चीज़ें आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। और या तो उनका बिहेवियर, उनकी आदतें, उनकी कोई बात आपको बुरी लग रही है, आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन फिर भी आप हर चीज़ को सब्र और पेशेंस के साथ ही चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। और देखिए मुझे ये भी दिख रहा है सिंह राशि, किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस, फ़िक्र, चिंता भी चल रही है आपके दिमाग में। अगर अभी नहीं चल रही है तो हो सकता है आने वाले थोड़े टाइम के बाद आप ओवरथिंकिंग करें। फ़िक्र, चिंता किसी चीज़ की कर रहे हैं। ओवरथिंकिंग का मतलब होता है कि ज़्यादा सोचना, फ़ालतू की चीज़ें कई बार सोचना, जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं होता सोचने का, या रिलेशनशिप को लेकर फ़ालतू में सोचना, या फिर देखिए फ़ॉल्स प्रॉमिस को लेकर हो सकता है आप कुछ चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं कि पार्टनर ने झूठ बोला, वादा नहीं निभाया। उस चीज़ को लेकर आपके दिमाग से वो चीज़ें निकल नहीं रही हैं, ये भी होता है। कई बार होता है ना, पुरानी पहले कुछ बातें बोली या फिर अभी बोल रहे हैं वो, और उन्होंने वो चीज़ें निभाई नहीं और आपके दिमाग से वो चीज़ें निकल नहीं रही हैं। तो किसी चीज़ की ओवरथिंकिंग चल रही है, स्ट्रेस, टेंशन भी ले रहे हैं। एक तो ये सिचुएशन सिंह राशि वालों की मुझे नज़र आ रही है। दूसरी, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकती है सिंह राशि, ये आज सभी के लिए नहीं है, कुछ सिंह राशि वालों के लिए रहेगा। अब सभी सिंह राशि वाले दूध के धुले तो नहीं होंगे ना कि सभी बहुत अच्छे हैं, अभी पार्टनर ही खराब है। तो कुछ लोग हो सकता है आपने ही अपने पार्टनर को कोई धोखा दिया, आपने ही कोई चीटिंग की, आपने ही कोई झूठा वादा किया जो नहीं निभाया, आपकी ही प्लेयर वाली एनर्जीज़ रही, आप ही इस रिलेशनशिप में सीरियस नहीं हुए, कमिटेड नहीं हुए। और ये चीज़ें भी हो सकता है कि आपको अब थोड़ी-सी बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं कि आपने जो किया वो गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस चीज़ को लेकर हो सकता है आप टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं। कुछ सिंह राशि वालों के लिए ये भी रहेगा। देखिए जनरल रीडिंग होती है सिंह राशि, अगर मैं एक ही चीज़ बता दूँगी ना तो ये कुछ लोगों के साथ मैच होगी। लेकिन मुझे डिटेल में थोड़ा बताना होता है, मेरे वीडियोज़ थोड़े-से लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं मैक्सिमम लोगों के साथ इसको कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए मैंने दूसरी सिचुएशन भी कवर की है। आपने खुद ही कोई झूठा वादा किया जो नहीं निभाया, आपने ही कोई चीटिंग की अपने पार्टनर से। कुछ सिंह राशि वालों के लिए ये भी चीज़ रहेगी, ओवरथिंकिंग को लेकर, टेंशन, स्ट्रेस को लेकर। लेकिन जो मुझे 80% नज़र आ रहा है वो मुझे यही दिख रहा है कि आपको अपने पार्टनर को लेकर चीटिंग फ़ील हो रही है, लेकिन कुछ सिंह राशि वाले खुद भी थोड़ा-सा गलत हो सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने कंप्लीट की हैं रीडिंग में। अब देख लेते हैं सिंह राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं? लियो सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग सिंह राशि के लिए क्या रहेंगी? सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग सिंह राशि के लिए क्या रहेंगी? सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग सिंह राशि के लिए क्या रहेंगी? मैं बार-बार बोल रही हूँ, इस रीडिंग को मैं मार्च 2025 में अपलोड कर दूँगी और मार्च से लेकर दिसंबर 2025 तक ये रीडिंग वैलिड रहेगी सिर्फ़। उसके बाद मैं नई रीडिंग डालूँगी इसी टॉपिक टॉपिक को लेकर, वो अलग से फिर नई आ जाएगी। तो इसलिए फ्यूचर हम ज़िंदगी का, लाइफ़ टाइम का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते हैं। फ्यूचर सिर्फ़ साल तक का ही प्रेडिक्ट किया जाए तो अच्छा रहता है। प्रेडिक्शन नहीं कह सकते इसको, एज़ अ गाइडेंस कह सकती हूँ मैं कि गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, क्या रहेगा आपके लिए। ये है आपके पार्टनर के कार्ड सिंह राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट। सिंह राशि के पार्टनर के फीलिंग्स के कार्ड क्या है? लियो सिंह राशि के पार्टनर के कार्ड, सिंह राशि की फीलिंग, पार्टनर की फीलिंग सिंह राशि के लिए क्या रहेंगी? फ्लर्टिंग, फॉलिंग इन लव, रनिंग फ्रॉम लव। देखिए सिंह राशि, जो आपके पार्टनर के कार्ड्स आए हैं ना नज़र मुझे अभी, आपके पार्टनर के में मन में ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है आपके लिए, प्यार है, क्योंकि फॉलिंग इन लव एंड फ्लर्टिंग के कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर आपको, उनके मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद भाग रहे हैं, प्यार से भाग रहे हैं या रिलेशनशिप से भाग रहे हैं या आपसे ही भाग रहे हैं। उनके मन में प्यार है लेकिन वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। वो ये नहीं शो कहना चाहते आपको कि उनके मन में वाक़ई प्यार है आपके लिए। जैसे होता है ना कि प्यार होता है लेकिन हम हाइड करते हैं, छुपाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो सामने वाला पता नहीं क्या सोच लेगा। तो वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं आपको। और हालाँकि प्यार है और कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा कोशिश कर रहे हैं कि आपसे डिस्टेंस रखने की, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे जितना मर्ज़ी आपसे दूरी बना लें, ना चाह के भी वो फिर से आपसे ही प्यार करने लग जाते हैं। बट ये कार्ड उनके मन का है, उनकी दिल का है, ये चीज़ें आपको बोल नहीं रहे हैं, हम रीडिंग के अकॉर्डिंग उनकी चीज़ें निकाल रहे हैं कि उनके दिल में चल क्या रहा है। मुझे सिंह राशि एक चीज़ ये नज़र आ रही है, आपके पार्टनर के मन में प्यार है, लेकिन मुझे आपके पार्टनर के मन में ना सीरियस वाला प्यार नहीं नज़र आ रहा है। एक जैसे होता है ना, कमिटमेंट होता है और
लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी होती है, तो उस तरीके की चीज़ें मुझे सिंह राशि आपके पार्टनर के मन में नज़र नहीं आ रही हैं। क्योंकि फ्लर्टिंग का कार्ड होता है कि जैसे फ्लर्ट करना, कैजुअल रखना, चीज़ों को हल्के में लेना, फन मज़ा मस्ती करना, लेकिन कोई बंधन में नहीं बंधना। तो एक ये चीज़ें मुझे दिख रही है, और आपके पार्टनर की इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की एनर्जीज़ मुझे दिख रही है कि कभी उनका जब मन करता है वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जब उनका मन करता है वो चले जाते हैं। उनकी स्टेबल एनर्जीज़ नहीं है। जैसे होता है ना कि इंसान रिलेशनशिप में कमिटेड होता है, टिकाव होता है, रिलेशनशिप जब होता है तो इंसान अच्छे तरीके से रहता है। अब देखिए, लाइफ है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो चलती ही रहती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जब दिल किया रिलेशनशिप में आ गए, और जब दिल किया गायब हो गए, भाग गए, चले गए। तो वो एटीट्यूड मुझे आपके पार्टनर का रहता हुआ दिख रहा है। एक तो वो सीरियस नहीं दिख रहे हैं मुझे, कमिटेड नहीं दिख रहे हैं मुझे अभी। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन मुझे उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। उन अपनी मनमर्ज़ी से आते हैं, अपनी मनमर्ज़ी से चले जाते हैं इस रिलेशनशिप में। कैज़ुअल तरीके से थोड़ा-सा चीज़ों को डील कर रहे हैं, यानी कि रिलेशनशिप को थोड़ा-सा हल्के में वो मुझे लेते हुए दिख रही हैं। ये चीज़ें हैं। और कुछ देखिए, आपके पार्टनर का मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट भी उनके दिमाग में चल रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई चल रही है उनके दिमाग में, खुद से ही चल रही है। जैसे होता है ना कि दुविधा वाली सिचुएशन में है, कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है, ले नहीं पा रहे हैं, उनको समझ नहीं लग रहा कि क्या करें, क्या ना करें। या फिर उनको ये लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी है, इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। अब उसके कारण कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। अब और लोग कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे। कोई आपका फ्रेंड हो गया, आपके पार्टनर का फ्रेंड हो गया, कोई इंसान हो गया, आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी। ये भी हो सकता है कि उनको ये लोग लग रहे हैं कि ये वाले लोग हैं जिनके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। अदरवाइज़ आपके पार्टनर को ज़्यादा जो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि शायद आप दोनों की ना सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। अगर वो कुछ बोलते हैं तो आप बात को कुछ और समझ लेते हैं। तो अगर जो चीज़ें आप बोलते हैं तो वो कुछ और समझ लेते हैं। तो एक थोड़ी-सी सोच में कमी रहती हुई दिख रही है। एक अकेलापन भी मुझे आपके पार्टनर थोड़ा-सा फ़ील करते हुए दिख रहे हैं। सिंह राशि, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं, और अगर वो ले भी रहे हैं या इस रिलेशनशिप में है भी ना, तो आना-जाना ही है उनका। एक कमिटेड तरीके से रिलेशनशिप में नहीं दिख रहे हैं मुझे। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि रनिंग फ्रॉम लव का मतलब कार्ड का यही होता है सिंह राशि। आपके पार्टनर कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप से मुझे भागते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि अब भागने का मतलब क्या होता है, या तो रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, या कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। और कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप में इंसान भले ही होता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को खुल के नहीं बोलता, कि सामने वाले को अपना प्यार नहीं दिखाना। तो हो सकता है उस चीज़ से भी भाग रहे हैं कि कि वो उनको लग रहा है कि उनको अपना प्यार आपको दिखाना ही नहीं है, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं करनी है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे रनिंग फ्रॉम लव, कि उनको प्यार ही नहीं करना, रिलेशनशिप में ही नहीं रहना, तो जैसे थोड़ा-सा ना दूरी सी बनाते हुए दिख रहे हैं, आपको अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। अब देख लेते हैं सिंह राशि, फ्यूचर क्या रहेगा। ये तो देखिए फीलिंग्स बताई हैं मैंने। फीलिंग्स से क्या होता है कि थोड़ा-सा चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं कि एक्चुअल में जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो सच में आपके साथ मैच हो रही है। तो अगर फीलिंग्स मैच होती है ना, तो काफ़ी हद तक अ, जो आउटकम होता है, या फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं, तो ये मैच होती ही होती है। ऐसा नहीं कि नहीं मैच होती। थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस रहता है रीडिंग में। वो इसलिए रहता है कि कुछ लोग नाम के हिसाब से देखते हैं, कुछ लोग चंद्र राशि के हिसाब से देखते हैं, कुछ लोग चंद्र राशि लगन के हिसाब से देखते हैं, तो कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखते हैं। अब किसी का रिलेशनशिप कुछ महीनों पुराना है, कुछ लोगों का सालों पुराना है। इस कारण से देखिए थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं सिंह राशि। अगर आप लोग सोचते हैं ना कि एग्जैक्ट रीडिंग आपके साथ परफेक्ट मैच करके मैं बनाऊँ, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं आप लोगों को जानती ही नहीं हूँ। आपकी पर्सनल रीडिंग थोड़ी यहाँ पे हो रही है। एक जनरल रीडिंग हो रही है राशि के हिसाब से। तो एक आइडिया दिया जा रहा है यहाँ पे। तो अभी देख लेते हैं लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। फ्यूचर क्या है अब वो देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ्यूचर क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का। अब फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी की रीडिंग लेकर बैठ गए और आप लोग सोच रहे हो कि अब तो यही चीज़ें होंगी। ये 2025 का बता रही हूँ कि फ्यूचर 2025 में क्या रहेगा। जैसे ईयरली रीडिंग होती है ना, तो वो चीज़ें हैं। क्लोज्ड ऑफ, इंडिपेंडेंट,
ट्रू लव। सिंह राशि, यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। यहाँ पे ना आपके पार्टनर का नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। ये आप पढ़ पढ़ सकते हैं। ये कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। तो मेरे को ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ दिख रही हैं, जो ये वाला कार्ड आया है, आउटकम में, यानी कि फ्यूचर क्या रहेगा रिलेशनशिप का। तो मुझे यही चीज़ें लग रही हैं कि अगर आप और आपके पार्टनर रिलेशनशिप में होते हैं, कंटिन्यू करते हैं, या ऑलरेडी आप लोगों की बात हो रही है, अगर नहीं भी हो रही है, दोनों ही सिचुएशंस में, यानी कि देखिए, अगर बात हो रही है तब भी, और अगर बात नहीं हो रही है तो आगे जाके नो कॉन्टैक्ट वालों का भी मुझे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से मुझे स्टेबल एनर्जीज नहीं दिख रही हैं सिंह राशि। वो रिलेशनशिप में आएँगे, चले जाएँगे। उनकी तरफ से कमिटमेंट वगैरह नहीं मिलेगा, यानी कि वो रिलेशनशिप को लेकर कैजुअल तरीके से ही चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हैं, और उनकी तरफ से लैंग्वेज जो उनकी रहेगी, थोड़ी-सी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट ही रहेगी। ये चीज़ें रहेंगी। देखिए, मुझे इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं दिख रही। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ कि फ्यूचर क्या है आपके और आपके रिलेशनशिप का, फ्यूचर में मुझे यही नज़र आ रही हैं चीज़ें कि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आती हुई दिख रही है। जैसे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? कमिटमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, शादी होगी, एंगेजमेंट होगी। तो इस तरीके की चीज़ें इस रिलेशनशिप में नहीं आती हुई दिख रही। उसको लेकर कुछ इश्यूज़ मुझे आप दोनों के बीच में रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अगर आप शादी करवाना चाहते हैं, मैरिज करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से कोई कमिटमेंट चाह रहे हैं, या आप अपने पार्टनर को कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। भले ही आप लोगों की हो सकता है बातचीत हो, लेकिन इस रिलेशनशिप में ना स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। जैसे होता है ना कि टिकाव होता है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन अच्छे से चलता तो रहता है ना, कम से कम इश्यूज़ चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि कभी बात हो गई, कभी एकदम से दूसरा इंसान गायब हो गया। कभी आ गए, कभी चले गए। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस रहेंगी। और क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो मुझे ये लग रहा है कि देखिए, एक तो ये करियर के ऊपर आप दोनों में से एक इंसान बहुत ज़्यादा फ़ोकस करेगा। किसी के लिए करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो सिंह राशि आपके लिए करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, या फिर आपके पार्टनर के लिए। करियर हो गया, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ होगी, जॉब हो गया, बिज़नेस हो गया, पढ़ाई होगी, या घर के काम हो गए, कोई भी चीज़ जो चीज़ों के शौक है आप लोगों को, आप लोग उसमें अपने आप को मुझे ज़्यादा बिज़ी रखते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट का भी कार्ड यही आया है। तो कहीं न कहीं आप लोग पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो किसी भी चीज़ के लिए। जैसे होता है ना कि भी रोज़ बात हो, रोज़ हम मिलें, या फिर डेली मैसेजेस पे बात हो, या फिज़िकल इंटीमेसी के लिए, या पैसों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे थे, तो अब आपको ये लगेगा कि भी नहीं, इंडिपेंडेंट होना है, डिपेंडेंट नहीं होना। पार्टनर अगर रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अकेले भी रह लेंगे, अकेले सर्वाइव कर लेंगे। और अगर ये एनर्जीज़ आपकी नहीं है, तो फिर पार्टनर हो सकता है ऐसा सोच रहे हैं कि इंडिपेंडेंट रहना है, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए, पैसों के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, खुद के ऊपर फ़ोकस करना है। तो ये एनर्जीज़ देखिए, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप का मतलब यही होता है कि आउटकम क्या निकल के आया। तो ये मुझे इस साल का यही दिख रहा है कि आप लोग एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हुए दिख रहे हैं। अपने करियर के ऊपर, मनी, पैसे, जॉब, बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। जो शौक हैं, जो हॉबीज़ हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करोगे। और अगर बातचीत हो रही है तो इट्स ओके, ठीक है, बात हो गई। अगर नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं रहेगा कि मर रहे हैं, लो एनर्जीज़ में जा रहे हैं। तो उस तरीके का एटीट्यूड नहीं रहता हुआ दिख रहा। मुझे यही दिख रहा है कि ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होगा सिंह राशि वालों का अपने पार्टनर के साथ, और आप दोनों में कुछ ना कुछ इश्यूज़ ही रहेंगे। हालाँकि देखिए, एक-दूसरे को लेकर रियलाइज़ेशन है कि आप अपने पार्टनर को सच्चा प्यार करते हो, आपके पार्टनर को भी है कि वो भी आपको सच्चा प्यार करती है, ये ट्रू लव है, सच्ची मोहब्बत है। लेकिन कुछ ना कुछ देखिए, चैलेंजेज़ इस रिलेशनशिप में रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ईगो इश्यूज़ हैं किसी एक इंसान की तरफ से, और वो अपना ईगो नहीं छोड़ना चाहता। कुछ लोगों का हो सकता है कि भी थोड़ा-सा चीज़ें ऐसे लगेगा कि भी जो जो भी हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा। एक अनफेयर एनर्जीज़ आप लोग महसूस कर सकते हो। क्योंकि देखिए, क्लोज़्ड ऑफ का कार्ड भी साथ में आया है। क्लोज़्ड ऑफ का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ों को आप लोग मुझे क्लोज़ ही करते हुए दिख रहे हो, बंद ही करते हुए दिख रहे हो। क्लोज़ करने का मतलब हो सकता है, या तो देखिए, एक-दूसरे को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रहे हो, आप कर रहे हो, पार्टनर कर रहे हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी होता है, ये चीज़ें होगी। और अगर ऐसा नहीं है, आपने ब्लॉक नहीं किया, पार्टनर ने नहीं किया, तो खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। जैसे अपनी फीलिंग्स, इमोशंस के ऊपर ताला लगा रहे हो कि भी एक दायरे में रह के रिलेशनशिप रखना है, एक लिमिटेशंस रखनी है, एक बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हो, और अगर ब रिलेशनशिप में हो भी, बात भी कर रहे हो, तो 100% अपना नहीं दे रहे हैं सिंह राशि, आप या आपके पार्टनर। तो मुझे सिंह राशि, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ और प्रोग्रेस अभी नहीं दिख रही है।
मार्च 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक। हो सकता है किसी लेवल पे चीज़ें आप लोग आगे आगे बढ़ाएँ भी, तो वो चीज़ें आगे उस तरीके से नहीं बढ़ेंगी जिस तरीके से आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं। और फिर ऐसा लग सकता है कि भी जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, चीज़ें किसी लेवल पे गलत हो रही हैं, एक अनफेयर एनर्जीज़ आप लोग मुझे महसूस करते हुए दिख रहे हैं। हालाँकि आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ी-सी अपनी ईगो भी कम करता हुआ दिख रहा है, ये नहीं है, क्योंकि क्योंकि एक प्यार वाली फीलिंग आ रही है, थोड़ी आपका ही मुझे दिख रहा है सिंह राशि। हो सकता है आपको आगे जाके ये लगे कि ज़्यादा ईगो नहीं रखना, थोड़ा-सा छोड़ देते हैं अपनी ईगो को, एक ज़िद को छोड़ देते हैं क्योंकि आप सच्चा प्यार करते हो अपने पार्टनर को। बट उसके बावजूद भी चीज़ें उस तरीके से मुझे आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि देखिए आपके जो पार्टनर के कार्ड है ना, यहाँ पे यही दिख रहा है कि वो सीरियस नहीं है, चीज़ों को कैजुअल ले रहे हैं और कहीं न कहीं वो प्यार से ही भाग रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, आपको अवॉइड कर रही है, इग्नोर कर रहे हैं और आपको चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही है कहीं न कहीं। तो चीज़ें उस तरीके से नहीं दिख रही है मुझे आगे बढ़ती हुई जिस तरीके से आप सिंह राशि चाहते हुए दिख रहे हो। तो अगर आप लोग रिलेशनशिप में रहते हो ना, तो कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म मैरिज, ये चीज़ें मुझे पॉसिबल नहीं दिख रही हैं आप लोगों में। और अगर आप लोगों में बातचीत हो भी रही है तो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन, इन एंड आउट की सिचुएशन रहेगी, यानी कि एक स्टेबल एनर्जीज इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं दिख रही हैं। ये चीज़ें रहेंगी। और अभी हम देख लेते हैं, एक फाइनल टच दे देती हूँ इस रीडिंग को मैं, कि भी फाइनल फ्यूचर क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का। ये चीज़ें इस तरीके से होंगी आप दोनों के बीच में। हो सकता है छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स रहें, ये भी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन फिर भी एक आउटकम कार्ड निकाल देती हूँ कि इसके बावजूद भी आपका आउटकम क्या निकल रहा है। फाइनल आउटकम क्या रहेगा, कि आपको रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या रहेगी या फिर आउटकम क्या रहेगा, क्या है फ्यूचर इस रिलेशनशिप का सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में। एक यहाँ से भी कार्ड सिंह राशि ले लेती हूँ। देखिए विशेष का कार्ड आया है, एक कार्ड और लूंगी मैं। क्योंकि ये कार्ड आपको एक गाइडेंस दे रहा है, फाइनल आंसर ये नहीं दे रहा। देखिए यहाँ पे मिसिंग यू का कार्ड भी आया साथ में, तो यहाँ पे गाइडेंस कह सकते हैं, और यहाँ पे सिंह राशि ये आपके लिए गाइडेंस कह लो या फिर आउटकम कह लो। ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में अगर आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखा विशेज़ विशेज़ आर ड्रीम्स वी कैन मैनिफेस्ट, व्हाट इज़ योर विश। जो भी हमारी इच्छा होती है, जो भी हमारी विश होती है, जो भी हमारी डिज़ायर होती है, जो भी हमारे सपने होते हैं, उसको हम कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, ये इस कार्ड का मतलब है। और आपकी क्या इच्छा है, क्या विश है, क्या डिज़ायर है, उसके ऊपर आप किस तरीके से फ़ोकस करते हैं। ये कार्ड आपको एक गाइडेंस यही दे रहा है कि देखिए जो भी इच्छा है, जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सिंह राशि, कि आप उसको कैसे पाते हैं, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। हालाँकि देखिए एक दूसरे के लिए अगर हम देखें फ्यूचर क्या रहेगा, फ्यूचर में मेरे को यही दिख रहा है कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। ये नहीं है कि भी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं है या कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो मिस नहीं कर रहे हो। बहुत ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स आते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन ये कार्ड बोल रहा है कि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, उसको आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो वो आपके खुद के हाथ में होती है सिंह राशि। अब वो कुछ लोग हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करें, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, उससे आप रिलेशनशिप बेटर कर सकते हो, तो अगर आपको लग रहा है कि कैसे मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, देखिए यही टेक्निक्स होती है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, विजुअलाइज़ेशन हो गया, अफ़र्मेशंस होगी या प्रेयर होगी, गॉड के साथ कनेक्ट करना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं विशेज़ को पूरा करने की। और यही कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है, आपकी क्या इच्छा है, क्या विश है। कई बार होता है इच्छा क्या है आपकी, आप मैरिज करवाना चाहते हैं, आप पार्टनर से बात करना चाहते हैं, आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आप हमेशा का साथ चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, तो इच्छा क्या है आपकी? जो आपकी इच्छा है और आप उसको कैसे मैनिफेस्ट करते हैं वो आपके ऊपर है। टेक्नीक आपने यूज़ करनी है, आपने तरीका ढूँढना है। कई बार होता है कि इच्छा पूरी करने के लिए हम ज़्यादा ही ना कई बार सामने वाले को कॉल मैसेजेस करने लग जाते हैं। तो ये कार्ड आपको बोलता है व्हाट इज़ योर विश, एंड आप उसको मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं वो आपने खुद देखना है। तो यही तरीके होते हैं मैनिफेस्ट करने के जो आपको मैंने बताए, कि अफ़र्मेशंस होगी, विजुअलाइज़ेशंस होगी, पॉज़िटिव एटीट्यूड रखें, योगा, मेडिटेशन करें, ज़्यादा पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट ना हों, यानी कि आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं लें। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें। साइड बाय साइड अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। अगर आप लोग इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, मैं ये चीज़ें तब उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, ये नहीं कि ये चीज़ें मैंने बोल दी तो करनी है। कार्ड का मतलब आया तो मैंने समझाया। कुछ लोग होता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं, कुछ लोग विजुअलाइज़ेशन करते हैं, अफ़र्मेशन करते हैं,
टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो आपके लिए गाइडेंस ये कि आप ये वाले रास्ते पे जाएँ, ज़्यादा पीछे मत पड़ें किसी के। तो जब जो चीज़ें पूरी होनी होंगी वो अपना काम करके छोड़ दें और राइट टाइम आने पे जो चीज़ें होनी होंगी ना पूरी और जो मिलनी होगी वो आपको मिल जाएँगी। तो ये आपको कार्ड एक गाइडेंस दे रहा है। तो चीज़ें देखिए थोड़ी-सी चैलेंजेस रहेंगी इस रिलेशनशिप में, ये मुझे दिख रहा है आगे जाके। अब जिनकी बात हो रही है वहाँ पे भी चैलेंजेस दिख रही है, जिनकी बात नहीं हो रही है तो उसमें थोड़े से अ, बातचीत कम दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं दिख रही है। और फ्यूचर मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट अभी नहीं दिख रहा सिंह राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, क्योंकि जब देखिए सामने वाले का बिहेवियर सही नहीं है, सामने वाला इंसान आपसे भाग रहा है, तो आपको ज़्यादा पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग तरीके से मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्ट का तरीका ये भी होता है कि आपने बहुत कोशिश कर ली, आपने बहुत इनिशिएटिव एक्शंस भी ले लिए, अब आपको सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिला, सामने वाला आपको घास नहीं डाल रहा, तो अब आपको कोई कॉल मैसेज नहीं करना, बिल्कुल उनसे बात बंद कर दें। जब तक वो खुद आपको कोई कॉल मैसेज नहीं करते तब तक आपने कोई इनिशिएटिव नहीं लेना। ये भी एक तरीका होता है विश को पूरा करने का। तो आप इस तरीके के एटीट्यूड में आएँगे ना, तो सामने वाले को लगेगा कि आप शायद उनसे मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें फिर क्या होता है रिलेशनशिप में चीज़ों को बेटर करती हैं। यानी कि आपको चेंजेज़ अपने अंदर लाने हैं, आपको सामने वाले को फ़ोर्स नहीं करना किसी चीज़ के लिए। तो ये सिंह राशि आप लोगों के लिए गाइडेंस आई है और ये है रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।